हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घात और घातांकों के नियम का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 को डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 और 2 में हम लोग पूरे फॉर्मूला को देखे थे और उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना था ये भी सीखे थे। पार्ट 3 और 4 में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ताकि इस पे अपना पूरा अच्छे से ग्रिप बन जाए इस टॉपिक पे। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5 प्लस -7 का पावर 0 प्लस 64 का पावर 1/2। इसको सॉल्व करना है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के इक्वल होता है, यानी इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे पावर के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे और ये फर्दर सिंप्लीफाई होता जाएगा। ठीक है, यानी 32 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 5 बार आएगा, यानी इसको आप 2 का पावर 5 लिख सकते हो 32 को, और इसका होल पावर 1/5 है, प्लस ये 1 हो जाएगा। और 64 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 6 बार आएगा, यानी इसको 2 का पावर 6 लिख सकते हो 64 को, और इसका होल पावर 1/2। ठीक है, अब एक और हम लोग नियम जानते हैं, a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर mn। मतलब किसी नंबर का कोई पावर हो और उसका होल पावर कुछ दूसरा नंबर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 का पावर 5 इंटू 1/5 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 6 इंटू 1/2, तो यह 5 से 5 कैंसल आउट होगा, तो 2 का पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 6 से कैंसिल होगा 3 बार में, 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 1 मतलब 2 1, और 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी 8। तो इसको ऐड करोगे तो यह 11 के इक्वल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरे नंबर्स फ्रैक्शन में दिख रहे हैं और उनका पावर निगेटिव है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a/b का पावर -n इज इक्वल टू b/a का पावर n। मतलब कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में हो और उसका पावर निगेटिव हो तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है और यहाँ से माइनस साइन हट जाता है। तो इस माइनस साइन को इन क्वेश्चन में से हटाने के लिए क्या करोगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, तो ये रिवर्स होगा तो क्या होगा, इसको आप 3/1 का पावर 3 लिखोगे और इसको 2/1 का पावर 3 लिखोगे और डिवाइडेड बाई 4/1 का पावर 3, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा तो माइनस साइन ऊपर से हटता जाएगा पावर से। अब 3/1 लिखो या फिर 3 लिखो, बात तो बराबर ही है, तो इसको चलो हम 3 का पावर 3 लिख देते हैं और इसको 2 का पावर 3 और डिवाइडेड बाई 4 का पावर 3। 3 का पावर 3 मतलब 3 का पावर 3 मतलब 3 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और ये 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये 4 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 माइनस 8 करोगे तो 19 आएगा और डिवाइडेड बाई 64 है, यानी 19 डिवाइडेड बाई 64, यानी इसको 19/64 ऐसे लिख सकते हो। यह आपका आंसर है। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसको लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान गलती करेंगे। कौन सा गलती करेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर mn होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे भी मतलब पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएंगे। कैसे, देखो बेस सेम होना चाहिए, इसका कुछ पावर हो और इस टोटल का कुछ पावर हो, लेकिन यहाँ पे देखो इतने का पावर ये 3 है, लेकिन 5 को भी इंक्लूड करके इस टोटल का पावर 1/4 है, यानी ये किसी दूसरे नंबर का पावर है और ये पूरा को कंबाइंड करके 5 को भी इंक्लूड कर रहा है, तब ये 1/4 पावर बना रहा है। यानी ये फार्मूला कब लगेगा, जब सेम बेस हो, मतलब सेम किसी पार्टिकुलर
सेट ऑफ नंबर्स के पावर हो और उस टोटल का कुछ होल पावर हो, उसको हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आप फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले जो ये ब्रैकेट में दिख रहा है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करोगे और उसके बाद से ये सिंप्लीफाई होगा। देखो तो यहाँ पे 5, इस 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 का पावर 3 आएगा और इसका पावर 1/3 है। वैसे ही इसका करोगे तो 3 का पावर 3 आएगा, पावर 1/3 और इस टोटल का पावर 3 है और यहाँ पे 1/4 है। अब इस फार्मूला को आप अप्लाई करोगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 का पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 3 का पावर 3 इंटू 1/3 का होल पावर 3 और इस पूरे का पावर 1/4। तो 3 से 3 कैंसिल, दोनों के पास से हो जाएगा और यहाँ पे 5 और ये 2 का पावर 1 होगा यानी 2 ही होगा और यहाँ पे 3 का पावर 1 ये यानी 3 ही होगा और कुछ इस टाइप से बच जाएगा। अब ये 5 इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/4 है। अब ध्यान से देखो, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है। कैसे? 5 इंटू 5 का पावर 3 और इसका होल पावर 1/4 है। यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 तो छिपा होगा। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। बस इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ कर देंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो करो, क्या हो जाएगा? 5 का पावर 4 और इसका पावर 1/4। अब फिर इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि 5 का पावर है और इस टोटल का होल पावर 1/4 है। तो 5 का पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसल आउट होगा, 5 का पावर 1 बचेगा जिसका वैल्यू 5 होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पहले देखोगे, उसके बाद से सोचोगे कैसे अप्रोच लेना चाहिए क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चन को देख के बस उस पर कूद नहीं पड़ना है, बिल्कुल सोच समझ के अच्छे से स्टेप वाइज उसको सॉल्व करना है। आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2/3 का पावर ये है पूरा और इस टोटल का पावर ये है। तो हम लोग एक जो फार्मूला जानते हैं, ए का पावर m का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m इंटू n। मतलब किसी नंबर का कोई पावर हो और उस टोटल का होल पावर कुछ हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, राइट? तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों पावर है। तो 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे √99 प्लस √97 इंटू √99 माइनस √97 हो जाएगा और ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा वाला फार्मूला है। अगर आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस फार्मूला की मदद से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो 2/3 का कितना हो जाएगा पावर, यहीं पे साइड में कर लेते हैं। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो √99 का स्क्वायर माइनस √97 का स्क्वायर होगा। यानी इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 99 आएगा और यहाँ से 97 आएगा। यानी इसको आप सिंपली 2 के इक्वल लिख सकते हो। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यह 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए का पावर m डिवाइडेड बाई बी का पावर m इज इक्वल टू ए बाई बी का पावर क्या होता है, m होता है। मतलब इस टाइप से कोई भी दिया हो तो पावर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे 2/3 का होल पावर है तो ये पावर अंदर में चला जाएगा। तो इसको आप 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 लिख सकते हो। तो 2 का पावर 2 मतलब 4 और 3 का पावर 2 मतलब 9। तो ये सिंपली आपका आंसर हो गया। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इसका जो वैल्यू है वह 2 के इक्वल कैसे आया। ये अलजेब्रा वाला फार्मूला यूज़ किए हम लोग। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो।
इधर देखो, इसको देख के आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू ए का पावर 1/n। जैसे ही इस फार्मूला को आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये रूट हट जाएगा। और एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, a का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। मतलब दो नंबर्स का बेस सेम हो तो उनका पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको ध्यान से देखो, दोनों का बेस सेम है, यानी यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो और यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो तो ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे आपको आगे का रास्ता दिखते जाएगा। तो फिलहाल जितना दिख रहा है उतना करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और नीचे 3 का पावर x तो है ही। और यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो कितना होगा, 3 का पावर 20 तो है ही और ये 1/4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे फिर आपको दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n। मतलब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और ये डिवीज़न में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। और यहाँ पे आप ए का पावर m का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m इंटू n वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पावर में सारी चीज़ हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 का पावर 5x माइनस x होगा तो कितना होगा, 3 का पावर 4x हो जाएगा, 3 का पावर 4x। और यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे 3 का पावर 5 आ जाएगा। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल कब होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है, यानी दोनों का जो पावर है वो आपस में अगर इक्वल हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों के एक्सपोनेंट यानी कि पावर को, या फिर इसी को आप घात भी बोलते हो, इसको इक्वल कर दो। तो 4x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो x का वैल्यू है वह कितना आएगा, 5/4 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सब कुछ रूट में है। 3rd रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 इंटू 12 रूट ऑफ 32 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो इसको अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन को तो आपके मन में फॉर्मूला याद आना चाहिए रूट वाला, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू ए का पावर 1/n वाला फार्मूला आपको बिल्कुल याद आना चाहिए। तो जैसे ही आप इस फार्मूला को इसमें यूज़ करोगे तो ये कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 का पावर 1/3 होगा इंटू 2 का पावर 1/4 होगा इंटू 32 का पावर 1/12 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। कैसे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m प्लस n वाला फार्मूला आप यूज़ करोगे। दोनों का बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे लगा दो, तो 2 का पावर 1/3 प्लस 1/4 इंटू ये 32 का पावर 1/12 हो जाएगा। अब इसको इधर साइड में रफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यानी ये 7/12 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 का पावर 7/12 इंटू 32 का पावर 1/12 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, आप इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये भी 2 के पावर में जा सकता है। इसको आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 5 बार आएगा, यानी इसको आप 2 का पावर 5 लिख सकते हो। तो लिखो, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो आप फिर से ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 का पावर 7/12 इंटू इसको क्या लिखोगे, 2 का पावर 5 का पावर 1/12। अब यहाँ पे 2 का पावर और इसका होल पावर 1/12 है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे आप a का पावर m का पावर n वाला फार्मूला यूज़ करोगे, जो कि a का पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पे यूज़ कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7/12
इंटू 2 का पावर ये मल्टीप्लाई होगा तो 5/12 हो जाएगा। अब फिर से ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो कितना होगा 2 का पावर एलसीएम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 12 और यहाँ पे 7 + 5 तो 2 का पावर 12/12 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होके 2 का पावर 1 देगा और 2 का पावर 1 मतलब सिंपली 2। यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो कि इतना डरावना सा दिखने में लग रहा था उसका आंसर सिंपली 2 होगा, राइट। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितना डाउट होगा ना मन में या फिर जितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते होंगे सबको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन क्या है, थर्ड रूट ऑफ 4 का होल पावर 2x + 1/2 इज इक्वल टू 1/32 है। तो इसमें x का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। बहुत आसान है, कैसे करोगे? यहाँ पे रूट दिख रहा है तो यहाँ पे आप nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a का पावर 1/n वाला फार्मूला यूज़ कर दोगे तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा। तो यूज़ करते हैं, क्या हो जाएगा 4 का पावर 1/3 और टोटल का होल पावर 2x + 1/2 है, ठीक है। और यहाँ पे 1/32 है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 का पावर 1/3 है और इस टोटल का होल पावर 2x + 1/2 है, मतलब ये इसका टोटल का पावर है। तो यहाँ पे आप फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे, पावर और टोटल का होल पावर दिख रहा है तो a का पावर m का पावर n वाला फार्मूला यूज़ करोगे जो कि a का पावर m × n होता है। तो कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट लिखते हैं, चलो लिख रहे हैं ऐसे 1/3 × 2x + 1/2 इज इक्वल टू 1/32 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कभी भी इस टाइप के इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में सॉल्व करने के लिए दे और उसमें आपका जो नज़र होना चाहिए वो सिर्फ बेस पे होना चाहिए। पावर में क्या हो रहा है क्या जा रहा है उससे आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल बेस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बेस पे क्यों ध्यान होना चाहिए, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसको आप 2 के पावर में लिख सकते हो और यहाँ पे 32 है इसको भी आप 2 के पावर में लिख सकते हो। यानी दोनों के पास आप 2 बेस बना सकते हो। तो आपका टारगेट बेस को 2 बनाने पे होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। तो कैसे कैसे बना सकते हो देखो, तो इसको आप 2 का पावर 2 लिखोगे, ये अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक बार लिख दो 2/3x + 1/6 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, एक काम करते हैं पहले यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं। हम लोग जानते हैं a का पावर -n इज इक्वल टू 1/a का पावर n होता है, राइट। यानी अगर कहीं इस टाइप से लिखा होता है तो आप ऐसे लिखते हो, अगर कहीं ऐसा लिखा है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो इस 32 को आप 2 का पावर 5 लिखोगे जो कि ये इस फॉर्म में है तो इसको आप कितना लिख सकते हो, अगर कहीं 2 का पावर -5 लिखा हो तो इसको आप 1/2 का पावर 5 लिख सकते हो। ये 2 का पावर 5 है और ये 2 का पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हो और इसी का आपको काम है क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर में सब कुछ है तो यहाँ पे भी 2 के पावर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 का पावर इतना और इस टोटल का होल पावर है तो यहाँ पे एक बार ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ये 4/3x प्लस 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो 2 का पावर -5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल कब होगा, दोनों के पास बेस में 2 है तो दोनों का पावर आपस में इक्वल होना चाहिए। तो पावर को इक्वल करो 4/3x + 1/3 इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब कैसे करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इधर एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा नीचे और यहाँ पे 4x + 1 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x + 1 इज इक्वल टू -15 हो जाएगा, ये -15 है। अब क्या करोगे, इसको इधर भेजो तो 4x इज इक्वल टू -16 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -16/4 यानी ये कैंसिल आउट हो गया, आपको x का जो वैल्यू है वह -4 के इक्वल दे देगा, राइट। तो इस टाइप से करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी x का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपका जो नज़र है वह बेस पे होना चाहिए, पूरे बेस को सेम करने पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो कैसे सेम होगा उसको ध्यान से, पावर में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब मत रखो, आप केवल बेस पे ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इसको आप 2 बेस में ला सकते हो, यानी 4 जो यहाँ पे लिखा है इसको आप 2 का पावर 2 लिख दोगे तो सब कुछ पावर में चला जाएगा, बेस में 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 लिखा है तो इस पॉइंट को हटाओगे तो 5/10 आएगा, इसको कैंसिल आउट करके 1/2 लिख सकते हो। और जैसे ही आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो इसको 2 का पावर -1 लिख सकते हो, यानी यहाँ पे भी बेस में 2 आ जाएगा। वैसे ही ये जो 1/8 लिखा है इसको आप 1/2 का पावर 3 लिख सकते हो और फिर इसको आप 2 का पावर -3 लिख सकते हो। यानी आप देख पा रहे हो कि सभी के बेस में 2 लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबके बेस में 2 लाते हैं, देखो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा और इसका होल पावर x-1। आप 0.5 को यहाँ पे देख लो, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 5/10 होगा, कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 होगा। और ये 2 का पावर -1 कैसे होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, a का पावर -n इज इक्वल टू 1/a का पावर n होता है। यानी अगर कहीं 1/e का पावर n हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1/2 जो लिखा है यह इसी फॉर्म में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मतलब पावर 1 है, यानी 1/2 का पावर 1 है तो इसको आप e का पावर -1 लिख सकते हो। तो यानी 0.5 को 2 का पावर -1 आप लिख सकते हो और इसका पावर कितना है 3 - 2x है। और इसको भी सेम वही अप्रोच से 2 का पावर -3 लिख सकते हो और इसका पावर x है। ठीक है, क्योंकि आप 1/8 को 1/2 का पावर 3 लिखोगे और यही वाला सेम फार्मूला यूज कर दोगे तो 2 का पावर -3 हो जाएगा। अब देखो सबका बेस सेम हो गया, उससे अब फायदा क्या होगा, अब इन पावर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए a का पावर m का पावर n वाला फार्मूला यूज करो, जो कि a का पावर m × n होता है। इसको लगाओ यहाँ पे तो कितना होगा, 2 के पावर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x - 2 हो जाएगा। वैसे ही -1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे सेम यही वाला फार्मूला यूज़ करके तो 2 का पावर -3 + 2x हो जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे करो तो 2 का पावर -3x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इक्वल की इस साइड दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। कैसे, a का पावर m × a का पावर n वाला जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू a का पावर m + n होता है, तो वही वाला यूज़ करोगे तो दोनों का पावर आपस में ऐड हो जाएगा। यानी 2 का पावर कितना होगा, 2x - 2 -3 + 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का पावर -3x। अब ये x वाला है और ये x वाला, यानी यहाँ पे 4x और -5 इज इक्वल टू 2 का पावर -3x हो जाएगा। अब बेस में यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी दोनों का पावर आपस में इक्वल होगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यानी दोनों के पावर के इक्वल करो, यानी 4x - 5 इज इक्वल टू -3x। ये माइनस में है, इधर भेजोगे तो प्लस में आएगा, यानी 4x + 3x 7x और ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा 5। यानी यहाँ से जो x का वैल्यू है वह 5/7 के इक्वल होगा। ये आपका आंसर है। आई होप वीडियो में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो उस पॉइंट पे वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम डेफिनेटली उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।